आज का टॉपिक है सीएमएस सॉफ्टवेयर पे सेंट्रलाइज़ कैसे करें कैमरा और एनवीआर को। तो सपोज़ मान लीजिए आपके पास एक ऑफ़िस है, जो आप कहीं भी एक सेंटर पे आप बैठते हैं और आपका 10-12 जगह लोकेशन पे कैमरा लगे हुए हैं, जो छोटे-छोटे आउटलेट बने हुए हैं आपके, और आप ऑफ़िस में एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम को करना चाहते हैं, जिसमें आपका फुल कंट्रोल हो, जिसमें आप प्लेबैक देख सकते हो, जिसमें आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसमें आप सेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, कुछ भी सेटिंग वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो उस केस में क्या है, सबसे पहले आपको लैपटॉप पे सीएमएस सॉफ्टवेयर डालना होगा। और जैसे आप मोबाइल में लॉगिन करते हैं, वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन अलग होता है, सीएमएस आपका डेस्कटॉप के लिए होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सीएमएस सॉफ्टवेयर को आप सिस्टम पे इंस्टॉल करें, और जैसे आप मोबाइल पे लॉगिन करते हैं, उस सेम आप लॉगिन करें आपका लैपटॉप पे। लॉगिन करने के बाद आप उसको अलग-अलग लोकेशन का अलग-अलग लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि 2 कैमरा हमारा इस लोकेशन के आ जाए उस मॉनिटर पे, 2 कैमरा वहाँ का आ जाए, 1 कैमरा वहाँ का आ जाए, और एक पार्टिकुलर एक 16 आपका ब्लॉक बॉक्स बनते हैं, जो एक बार लाइव आप चेक करते हैं तो उसमें आप अलग-अलग करके 300 4 5 या 10 लोकेशन का एक पे व्यू चेक कर सकते हैं। या आप एक लोकेशन का एक का पूरा व्यू कर सकते हैं, एक-एक करके चेंज करना पड़ेगा। तो आपका जहाँ इम्पोर्टेंट जो जिस सेंटर का है, जो कैमरा सेंटर है, वो आप ऐड करके आप लाइव प्रीव्यू उस समय चेक कर सकते हैं। और उसमें क्या है, एक चीज़ और है, इसमें एक होता है क्लाउड। क्लाउड से आप कैमरा, डीवीआर और एनवीआर जो भी है वो ऑनलाइन करते हैं। एक होता है जो आपका प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर आप हर एक लोकेशन पे आप स्टैटिक आईपी लेते हैं, जो मान लीजिए 10 लोकेशन, 10 लोकेशन पे आपने नेट लिया होगा, 10 लोकेशन पे आप एक-एक स्टैटिक आईपी लीजिए। उसमें क्या होता है, जो आपने ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, उस प्लान के ऊपर 100 से ₹150 आपको ऐड, मतलब एक्स्ट्रा लेता है उसमें। तो 100-150 अगर एक्स्ट्रा लगेंगे तो आपको एक स्टैटिक आईपी दे देगा उस लोकेशन के लिए। अब उस स्टैटिक आईपी से ये कर सकते हैं आप, एक तो डीवीआर एक्सेस होगा ही, और वहाँ जो भी लैन से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं रिमोट साइट पे स्टैटिक आईपी के थ्रू। उसका क्या होता है, उसमें राउटर में पोर्ट फोर्डिंग का ऑप्शन होता है। तो जैसे आपका एनवीआर का जो पोर्ट होता है जो वेब एक्सेस के लिए, वो पोर्ट को आप मैपिंग करके आप रिमोटली साइट से आप जब स्टैटिक आईपी डालेंगे, कॉलन डाल के आप पोर्ट डालेंगे, तो वो डीवीआर एक्सेस हो जाता है। तो सेंट्रलाइज़ लोकेशन पे जहाँ पे आप सीएमएस डाल रहे हैं, तो उस लोकेशन पे क्या होगा कि वहाँ का एक लोकेशन का आपने ऐड करा, तो वहाँ का स्टैटिक आईपी डालें और उसका पोर्ट नंबर डालें। अगर सीएमएस पे यूज़ करते हैं, तो सीएमएस एक ही अकाउंट के अंदर सारे कैमरा ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी पे भी वही होता है, आप एक स्टैटिक आईपी पे आपने अकाउंट बना लिया, उसको लॉगिन कर लिया और उसको अलग-अलग जगह का वो स्टैटिक आईपी लेके उस पे ऐड कर दो। तो उसमें क्या है, अलग-अलग देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप एक ऑफ़िस में बैठ के हर जगह का डाटा चेक कर सकते हैं। आपको उस लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डाटा लेने के लिए। आप अगर अलग लोकेशन के लिए आपका बैकअप अगर ज़्यादा हो रहा है, तो एक सर्वर बना लीजिए, नेस वगैरह ले लीजिए। नेस पे क्या होता है, मल्टीपल मतलब ज़्यादा स्टोरेज होता है, तो उसका पाथ उस सीएमएस का दे सकते हैं, जिससे कि वो स्टोरेज उसका बढ़ जाए, और आपका स्टोरेज जो होगा, वो आपका नेस में नेस होता है आपका स्टोरेज के लिए होता है। एक डिवाइस होता है जो आईपी बेस्ड होता है, वो स्टोरेज के लिए होता है। तो जितने भी लोकेशन का डीवीआर आपने सीएमएस पे ऐड किया हुआ है, तो सीएमएस का जो रिकॉर्डिंग का जो पाथ होता है, वो आप सीएमएस पे दे दीजिए, उस पे दे दीजिए आप नेस पे। तो नेस पे ही रिकॉर्ड होता रहेगा, और आपका प्लेबैक का रिकॉर्डिंग का आपका डायरेक्टली उसमें से उसी लोकेशन पे ऑफिस से ही आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर इसके बारे में जो भी हमारे टेक्निकल भाई है, टेक्नीशियन है, जिसको भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे।